प्रारंभिक हम बात करें तो किस तरीके से ये अखाड़ों की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति होने के साथ साथ क्या 13 अखाड़े पहले से थे या फिर धीरे धीरे करके ये 13 हुए? अगर हम बात करें यहाँ पर जब महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ इसे क्यों कहा जा रहा है? तो ये सनातन का अमृत काल है कि जब लोग खुद कह रहे हैं कि हम घर वापसी करना चाहते हैं, हम वापस अपने धर्म को अपनाना चाहते हैं। प्रयागराज में आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी महाकुंभ का मेला होता है वो गंगा की जमीन होती है। उस पवित्र गंगा की जमीन पर ये कह देना कि ये वक्फ की जमीन है। इतिहास को अपने में समेटे ये उज्जवल पावक धारा, ये तीर्थराज, संगम राज प्रयागराज है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और मेरे साथ हैं अटल अखाड़े के पीठाधीश्वर विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय रिपब्लिक भारत को दिया, क्योंकि महाकुंभ का वक्त है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो बात होती है वो अखाड़ों की ही होती है। और अगर हम 13 अखाड़ों की बात करें, प्रारंभिक हम बात करें तो किस तरीके से ये अखाड़ों की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति होने के साथ साथ क्या 13 अखाड़े पहले से थे या फिर धीरे धीरे करके ये 13 हुए? नहीं, देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जिस समय इस भारत के ऊपर जो धर्म विरोधी थे उनका प्रहार एक बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उस समय कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है तो उस समय मैं इस धरा पर अवतार ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण के रूप में हरि अवतार लिए, भगवान राम के रूप में, वामन के रूप में, कच्छप के रूप में, बारह के रूप में, जहाँ पर जैसी जैसी नीड होती है उसी प्रकार से उस रूप को धारण करके, ग्रहण करके भगवान अपना कार्य करते हैं धर्म के रिलेटिव। अब उस समय शंकराचार्य जी के रूप में भगवान शिव अवतार ग्रहण किए और उन्होंने इस पूरे भारत में जो है शास्त्रार्थ के द्वारा सबको परास्त किया, और परास्त करने के बाद फिर जो लोग जो है उदंड थे, मतलब कि जो किसी कानून, मर्यादा, धर्म नहीं मानते थे, ऐसे जो उदंड लोग होते हैं, पामार लोग होते हैं, नास्तिकवाद, उन्होंने उस समय पर उनके लिए आदिगुरु शंकराचार्य जी को तो स्वयं शस्त्र नहीं, भगवान कार्य करते हैं प्रकृति में प्रविष्ट होकर, माया से रचित करके इस प्रकार का रचना करते हैं, उस रचना के द्वारा कार्य करते हैं। स्वयं वो भगवान इससे निर्लेप, निर्दोष होते हैं, अकर्ता होते हैं। इसीलिए उन्होंने शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़ों की रचना की और नागा सन्यासियों को क्रम बनाया धर्म की रक्षा के लिए। ये जो नागा सन्यासी हैं, ये जो अखाड़े हैं, ये केवल अपने पेट पोषण के लिए नहीं है। लोगों के अंदर बड़ी भ्रांति है, भ्रमित होते हैं। बहुत से लोग एक्चुअली इनकी जो धारणा है, थिंकिंग है, जो इनके डिसीजन है, उन्हें ना पहचान करके अनेक प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ना समझ होते हैं, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, चीजों को समझते नहीं है। हाँ, उनके लिए फिर शास्त्रार्थ उपदेश, शास्त्र काम नहीं करता है, उनके लिए फिर शस्त्र काम करता है। फिर नागा साधु को होते हैं। हाँ, नागा साधु को भाला, तलवार सब कुछ दिया और कहा कि इनको परास्त करो। नागा साधुओं ने सबसे पहले अटल अखाड़े की रचना हुई। 722-26 ईस्वी में ऐसा थोड़ा मतांतर है, और उसके बाद में एक एक करके 13 अखाड़ों की रचना की गई और उन्हें शस्त्र, तलवार, भाला, इनके जो होते हैं देवता, इन्हें दिए और उन्होंने उन धर्म विरोधियों को परास्त करके, हटा करके पुनः जो है सनातन धर्म की स्थापना की और उनका नाश किया।
तो महाराज जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान में भी कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है, बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो इस महाकुंभ में, जो कहा जाता है सिर्फ एक बार आता है, उस पर भी उंगलियां उठा देते हैं। कभी कोई कह देता है कि गंगा में स्नान वही करेगा जिसने पाप किए हैं, पाप से मुक्ति के लिए। कभी कोई कह देता है कि गंगा का पानी अपवित्र हो चुका है, स्वच्छ नहीं है, वहां पर अगर आप स्नान करने जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेकर के आएंगे। देखो, ये जो कहने वाले हैं, अब मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं, अविवेकी, अविद्याग्रसित, अज्ञानी, इनकी कोई था नहीं होती है कि ये कहाँ तक जो है अविद्याग्रसित बातें कहेंगे, कोई था नहीं होती है इनकी। गंगा एक ऐसी, देखो, पवित्र धारा है। जल तो कभी पवित्र होता ही, अपवित्र होता ही नहीं है। जल में अपवित्रता कभी नहीं होती है। ये जल में जो द्विजातीय चीजें मिलाने से अपवित्रता होती है। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करें। और यहाँ पर जो है, इसलिए ऐसे अवसर पर गंगा का प्रमाण है, इधर गंगा का प्रमाण है कि गंगा जल में आप 10 वर्ष जल भर के शीशी में रखिए, कभी भी आप कीड़ा नहीं देख सकते, जाला नहीं देख सकते हो। दूसरे जल में 10, 15, 20 दिन में ही जाले पड़ जाते हैं। तो ये गंगा की शक्ति है, प्रत्यक्ष है। इसमें तो अशुद्धि आदि कहना बड़ी मूर्खता की बात होती है। हमारे जो सनातन परंपरा के शास्त्रों के अनुसार जब जल की सीमा थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसे किसी प्रकार से अपवित्र नहीं कहा जाता है, अशुद्ध नहीं कहा जाता है। एक बर्तन में रखा जल आप कोई सीमित जगह पर रखा जल अशुद्ध कह सकते हो, दूषित कह सकते हो। जब एक क्वांटिटी में हो जाता है, उसमें दोष नहीं कह सकते हो। यह गलत है, इनका कहना शास्त्र विरुद्ध है, पुरानी परंपरा महर्षियों के उस आचरण से विरुद्ध है। कभी भी जल बहुत सीमा में होने पर अशुद्ध हो ही नहीं सकता, चाहे कितना उसमें बनावटी दूसरी चीजें मिलती रहे। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि गंगा का पानी कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता और ना ही कभी खराब हो सकता है, और इसके तो वैज्ञानिक राज भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, जब महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ इसे क्यों कहा जा रहा है? मैंने सुना अर्ध कुंभ, मैंने सुना कुंभ, मैंने सुना पूर्ण कुंभ भी मैंने सुना, लेकिन महाकुंभ? महाकुंभ कहने का अभिप्राय ये है, देखो, अर्ध कुंभ कह देते हैं, महा यानी जो महान हो, महान यानी परम हो, परम यानी श्रेष्ठ हो। कितना श्रेष्ठ हो? तो कहते हैं निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम परमत्वम। जिससे अधिक कोई न हो, जो सबसे अधिक हो, जिसका कभी नाश न हो, उसे कह देते हैं परम श्रेष्ठ महा। इसलिए ये कुंभ जो है महान है। इससे बढ़कर आपने कोई भी देखा है कहीं पर कि इस प्रकार की गैदरिंग, इस प्रकार की पवित्रता, इस प्रकार का हर्षोल्लास, इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार का लोगों भक्तों के अंदर प्रेम? कि देखो, मैं अभी बताऊं आपको, हमारे एक भक्त शिष्य आई थी इंदौर से, तो बम्बई से आई थी, तो 13 को इन्होंने सब बंद कर दिया। फ्लाइट से आई, मैंने कहा जहाँ तक आ सकती है आओ, फिर करते हैं। उन्हें कार वाले ने छोड़ दिया उसे, यहाँ पर चौराया है, मेडिसिन चौराया शायद, या कुछ मेडिकल चौराया कहते हैं, वहाँ पर छोड़ा, अकेली लड़की। और मैंने कहा भेजते हैं किसी मोटरसाइकिल को, गाड़ी तो चलती नहीं है। 2 मिनट के बाद उसका फ़ोन आता है। एक मोटरसाइकिल पे कोई भाई आया, लड़का, उसने देखा, टैक्सी पकड़ी, उसने पूछा कहाँ जाना है, कि वहाँ जाना है। उसने कहा चलो जहाँ तक जा सकता है मैं छोड़ाता हूँ। यहाँ पर वो मिलन चौराहे पर छोड़ के गया। और इस प्रकार का एक यंग जनरेशन में भाईचारे के लिए एक कुंभ की मिसाल है। मतलब ये हम एग्जाम्पल कहते हैं। हजारों लोग इस प्रकार से सेवा में रत हैं, यहाँ के भी बाहर के भी। तो महाकुंभ इसीलिए कहा जाता है कि इसमें महानता है, इसमें परमत्व है, इसमें श्रेष्ठता है और सबसे अधिक है।
इससे अधिक आपको कोई फेस्टिवल नहीं दिखाई देगा। आपने यंग लोगों की बात की है, लेकिन इस बार मैं देख भी रही हूँ कि महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा जो यंग हैं, जो युवा हैं, उनका झुकाव हो रहा है। तो सनातन के प्रति युवाओं का इस तरीके का झुकाव होना, क्या ये महाकुंभ की महिमा है या लोगों के मन में वो जो संस्कृति है वो अब घर कर चुकी है? देखो, मैं बताऊं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं था सन्यासी बना हूँ। हम भी कोई बुढ़ापे में सन्यासी नहीं बने हैं। हम भी यज्ञ में 17-18 साल 17 साल की एज में जो है हम भी संन्यास लिए हैं। बहुत से आपको यहाँ मिलेंगे जो 10-10 वर्ष की एज में, 5-5 वर्ष की एज में, ये यंग का ही काम होता है। एक्चुअली जो है लाइफ ही इसको सर्च करने की ये होती है। और यंग एज, ओल्ड एज के अंदर, मीडियम एज के अंदर व्यक्ति उतना जो है मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हो पाता है, शारीरिक भी हट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हठ योग भी प्रारंभ में बहुत चाहिए है। तप करने के लिए, सहन करने के लिए, 10-10 दिन भूखा रहने के लिए, लगातार खड़ा रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए है। वो बुढ़ापे में नहीं होता है। इसीलिए यंग्स को इसमें आना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मैंने जो 16-17 साल की एज में लिया ये संन्यास, उससे अगर और 10 साल हम पहले लेते हम और अच्छे, बहुत इससे भी और ऊपर तक पहुंच जाते। तो इसीलिए उस एज के अंदर हमारे बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं। देखो बम्बई, उल्लासनगर, इधर जम्मू कश्मीर, आप पीछे भी देखे होंगे कितने लड़के साथ इंटरेस्ट इसमें पैदा होता है, सबका हो रहा है और बड़ा अच्छा है। यंग्स को ऐसा इंटरेस्ट अगर इस स्टेज में हो जाएगा, इस एज में, उन्हें जीवन भर कभी भी कोई दुखी नहीं कर सकेगा, धोखा नहीं दे सकेगा। उन्हें किसी प्रकार के जो है एक सुख, ऐसी जो चीज़ें हैं जो लाइफ में यूज़ करते हैं, नशे हो गए, नाना प्रकार के क्राइम हो गए, वो इन चीज़ों की तरफ कभी नहीं जाएंगे। इसलिए वो सदैव सुखी रहेंगे। और वरदान भी है महादेव का, ऐसे जो मेरी ओर ध्यान करते हैं, मैं उनकी ओर ध्यान करता हूँ। इसीलिए आपने कि आप बहुत छोटी उम्र के थे जब आपने संन्यास लिया, 17-18 साल के। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि आपने लगभग 35 वर्षों तक भ्रमण भी किया। हाँ, 36 वर्ष कंटिन्यू जो है हमने पैदल भ्रमण, 100-200 साधु साथ, अकेले भी नहीं, 100-200 साधु की मंडली होती है हमारी, साथ में सबने किया। मैंने अकेले ने नहीं किया, उन सब साधुओं ने किया है। बहुत से साधु उनमें से अभी आए भी हैं जो पैदल पूरा भारत, चाइना, उधर नेपाल, उधर कैलाश, इधर जो है आसाम, नागालैंड, तिब्बत, पूरा दक्षिण पैदल और नंगे पाँव भी। ये तो खड़ाम चप्पल तो हम अभी पहनने लगे हैं, थोड़ी नज़र कम होने के कारण, पैदल नंगे पाँव। और बहुत से महात्मा, 80 ईयर्स के महात्मा भी हमारे साथ कैलाश, उधर जो है तिब्बत, नेपाल, पूरा घूमे हैं, पैदल घूमे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आपने भी की? हाँ, हमने किस समय की थी, जिस समय की उधर जो है 1 किलो चीनी नहीं मिलती थी। हमने वहाँ टकला कोट में करीब 200 साधु थे, पोटर थे 25-30। तो एक जन्माष्टमी के दिन मैंने कहा फलाहार बनाने के लिए आलू, 7 किलो आलू पूरे शहर में मिले वहाँ पर, और 11 किलो चीनी मिली टोटल। वहाँ पर रहने की उस समय कोई जगह नहीं होती थी। एक गेस्ट हाउस में एक था केवल, उसमें 35 जो टूरिस्ट आते थे, जब वो वापस जाते फिर आगे वाले फिर बैच आता। एक रात्रि हम वहाँ रहे। एक रात्रि में हमने उस समय 60,000 रुपया दिया कोयले की भट्टी का किराया रात भर का, क्योंकि वहाँ पर हमारा केरोसिन जो था वो काम नहीं करता था, स्टोव आदि में लकड़ी वहाँ मिलती नहीं थी। किराए पर भट्टी ली, 60,000 रुपया किराया देकर रात को 3 क्विंटल आटे की रोटी पकाई कि भाई आगे नहीं मिलेगा, आगे लकड़ी तो है ही नहीं कैलाश में, ना ये स्टोव चलेंगे। फिर वहाँ से उसमें इतनी कठिनाई थी और अपने अपने ही प्लास्टिक के टेंट, तंबू, उन्हीं में ही जाना करना पड़ता होता था। तो उस समय जो है बड़े 80 ईयर्स के साधु भी जो है बहुत अच्छे, ऐसे बलवान होते थे
आजकल के नौजवान इतने बलवान नहीं हैं। मैं वापस से प्रयागराज पे आ जाती हूँ, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। अभी हम जब संगम में हैं, त्रिवेणी में हैं, तो जो भाव है वो उसी तरीके से उछाल मार रहे हैं जैसे गंगा का पानी, और इसी तरीके से विरोधियों के उछाल भी बहुत ज्यादा जो उनके बयान है वो मार रहे हैं। कभी कहा जाता है कि यहाँ परिवर्तन होगा यानी धर्मांतरण होगा। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? क्या धर्मांतरण होने वाला है? सनातन में धर्मांतरण भी होने लग गया है? धर्मांतरण देखो, अब धर्मांतरण जो पहले हुआ है उसका धर्मांतरण होने वाला है। मेरे पास ही इतने लोग कहे हैं, हम जम्मू कश्मीर से हैं, कितने लोग मेरे पास आए कि आपकी बात सही है कि बहुत समय पहले हमें, क्योंकि मैं बताऊं, हमारे सामने अभी जम्मू कश्मीर में बहुत से पाकिस्तान से मुस्लिम भाई आते हैं, उनका ब्रदर यहाँ पर है, वो हिंदू है, पाकिस्तान में वो मुस्लिम बन गए, बेचारे बन गए, कई दबाव में बन गए, कई पिटाई से बन गए, कई ड्राव से बन गए, अभी हैं रिलेटिव मेरे सामने कई बार मुझे मिले हैं। तो क्या वो धर्मांतरण नहीं हुआ है? जब उन्हें याद आती है अरे हम क्यों बने, उनका मन करता है इस प्रकार के शुद्ध और सुखमय, आनंदमय, परमानंदमय ऐसे सनातन धर्म जिसमें एक चींटी की हत्या करने के लिए भी मना करते हैं, एक चींटी की हत्या भी देखकर चलो, पाँव के नीचे मत को चलो, चींटी को दाना डाला जाता है, कबूतर को दाना डाला जाता है, ऐसे पवित्र, ऐसे सुखमय, ऐसे शुद्ध धर्म को कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा? इसीलिए बहुत से लोग, देखो ये तो कोई बात नहीं, बहुत लोग मुसलमानों के खिलाफ चलते हैं। देखो भाई, खिलाफ की क्या बात है, ये कोई बाहर से तो है नहीं, हमारे भाई बंधु हैं। किसी समय उनका प्रगार था, जैसे कौरवों का जिस समय जो है प्रभाव था, तो पांडवों को देश निकाला, जाकर घूमते रहे। जब पांडवों का प्रभाव आया तो कौरवों को समाप्त होना पड़ा। तो ये समय समय के फेर होते हैं। तो इस प्रकार के समय से फेर के प्रभाव के कारण बन गए, उन्हें याद कराओ, उन्हें पहचान कराओ। तो ये सनातन का अमृत काल है कि जब लोग खुद कह रहे हैं कि हम घर वापसी करना चाहते हैं, हम वापस अपने धर्म को अपनाना चाहते हैं। बहुत प्रेम से आओ, स्वीकार और अवश्य। इस धर्म को कोई भी काट नहीं सकता है, अगेंस्ट नहीं जा सकता है। आपको मालूम है कि सनातन में किसी को कष्ट देने को भी एक हिंसा कहा है, और कौन व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता है, लेकिन एक्चुअली उसकी परिभाषा नहीं जानते हैं, तभी तक विरोध करते हैं। तो ये कोई बात नहीं, बातों से क्या होता है, बातें बोलने वाले बोलते रहते हैं, कुछ अपने बेनिफिट के लिए, कुछ लालच के मारे, कुछ गद्दार लोग धर्म से गिर जाते हैं, लेकिन फिर समय आता है धर्म गिरे वालों को भी उठा लेता है। और वो ये धर्म अभी महाकुंभ में आप देख रहे हैं, गिरे वालों को भी उठाने वाला है और उठाया जाएगा। महाकुंभ में गिरे वालों को भी उठाने वाला है, उठाया जाएगा। जो ये गिरे हुए बयान देते हैं, आप प्रयागराज का पहला ये महाकुंभ तो नहीं अटेंड कर रहे होंगे, मुझे लगता है बहुत सारे मैं 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष प्रयागराज के महाकुंभ 1982 से। तो अब प्रयागराज में आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी महाकुंभ का मेला होता है वो गंगा की जमीन होती है। उस पवित्र गंगा की जमीन पर ये कह देना कि ये वक्फ की जमीन है, कितना सही है? देखो जी, वक्फ बोर्ड को आप जो है आप लोग जानते हो, हमें कोई मुसलमानों से विरोध नहीं हो, भाई हमारे भाई बंधु हैं, बन गए किसी समय बेचारे डराव के कारण, पिटाई के कारण बन गए, हमारे कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड का आपको मालूम है कि ये लीज, इनकी लीज पर दी हुई वक्फ बोर्ड एक लीज पर जमीन है और लीज खत्म हो चुकी है। अब गवर्नमेंट का काम है आगे इससे रेगुलर या डिस्कनेक्ट, या कहीं और किसी कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, यह केवल इंडिया में ही प्रॉब्लम हो रही है। किसी कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, दूसरी में ये यहीं पर ही बस अपने अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं सब।
वक्फ बोर्ड की ज़मीन जिनको है चाहिए है, ये तो पूरा रियलिटी हम भी नहीं जानते कानून इनका, लेकिन मैंने देखा है हमारे वहाँ पे तो एक ऑफिस ऑफ फायर ब्रिगेड का पुंछ में, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड है, हटा दिया, दूसरी जगह चला गया, मस्जिद बन गई वहाँ। एक सोल्जर बोर्ड था, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड है, हटा दिया। हालांकि वहाँ पर फौजियों के बच्चे जाकर पढ़ते समय हॉस्टल भी था, और दूसरी जगह कर दिया शिफ्ट, तो नहीं, वक्फ बोर्ड की अगर जमीन है तो इस प्रकार से है, लेकिन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और वक्फ बोर्ड वालों को भी देखना चाहिए कि उनके साथ भी आगे ये क्रिटिसाइज, ये द्वेष बढ़े ना, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि वक्फ बोर्ड कहाँ पर, अब गंगा में वक्फ बोर्ड ने क्या करना है, ये तो बात आप भूल जाओ। आवश्यकता है देश में, क्या इसे खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं? ये तो गवर्नमेंट की चीज है, इसमें हम लोगों का ध्यान ज्ञान में मतलब है जी, धर्म में मतलब है। हम लोग धर्म के रास्ते से कहेंगे कि वक्फ बोर्ड वालों को भी रास्ता निकालना चाहिए, परस्पर दोनों समाजों में राग द्वेष ना फैले और जिदबाजी ना फैले, एक दूसरे के प्रति घृणा ना हो, सब मिल कर के रहें, एक होकर के रहें। हम तो उस रास्ते के लिए कहेंगे वो रास्ता निकालो, दोनों निकालें। स्वामी जी, जैसा कि आपने कहा, लेकिन अभी क्योंकि हम कह रहे हैं 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली, तो क्या धर्म संसद में ये मांग की जा सकती है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए, ताकि जो वक्फ बोर्ड बार बार ये दावे करते रहता है कि कभी जो एयरपोर्ट की जमीन उनकी, अग्निशमन विभाग की जमीन उनकी, और उसके अलावा देश की संसद की जमीन भी उनकी, तो क्या सनातन बोर्ड एकमात्र उपाय? देखो, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये चीज हो सकती है कभी, और वक्फ बोर्ड वालों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अति होती है, अति सर्वत्र वर्जेत कहते हैं हमारे महात्मा लोग। थोड़े को सब सहन कर लेते हैं, अति को कभी नहीं सहन करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ तो ऐसे नहीं अप्रामाणिक बात होती है, उन्हें देख लेना चाहिए कि हमें कहाँ पर आवश्यकता है, कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ चाहिए है। तो ये चीज़ें तो ऐसे ही हैं, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा छोड़े हुए सोचे होते हैं बहुत से, ये भी बात होती है। महाकुंभ का ये जो आयोजन हो रहा है, माना जा रहा है कि 45 दिन बेहद खास रहने वाले हैं इस महाकुंभ में। कोई ऐसा दिन जिसे लेकर के ये माना जाता है कि इसी दिन अमृत वर्षा होगी? हाँ, देखो, वास्तविक में अमृत होता है ज्ञान। हम लोग अमृत जो है, ठीक है, ये एक स्थूल समझाने की बात होती है कि समुद्र से मंथन किया और निकला जो है ये अमृत, लेकिन वो अमृत कैसा है, वो कि अमृत केवल मरने नहीं देगा, लेकिन ज्ञानी लोग उस अमृत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस अमृत के अंदर दुख भी है। जैसे परीक्षित को मृत्यु शाप मिला, सुखदेव जी को देवता लोग आकर कहते हैं ये अमृत ले लो, परीक्षित नहीं मरेगा, कथा अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई कि ये तुम क्या कहते हो, ये अमृत वो अमृत, एक तरफ कांच एक तरफ हीरा, ये कभी बदला बदली हो सकती है? क्यों? एक 80-90 ईयर्स का व्यक्ति है, उसके घुटने दुख रहे, शरीर दर्द कर रहा, खा नहीं सकता, देख नहीं सकता, अगर उसे कहो हम अमृत पिलाते हैं 1000 साल एज में मिलेगी, मरोगे नहीं, वो अमृत है, उसे तो कितना दुख मिलेगा, उसके शरीर में हड्डियों में कीड़े पड़ जाएंगे। हम इसे अमृत नहीं मानते हैं, लेकिन ज्ञान अमृत हम मानते हैं, जिसके कारण दुख आ ही नहीं सकता है। सदैव सुखी, सदा सुखी, अनंत सुख मिलता है जिसे। तो ये ज्ञानियों का मंथन, यहाँ पर प्रवचन, कर्म, यज्ञ, ध्यान, योगा, सब जो मंथन हो रहा है, इसका जो ज्ञान अमृत निकल रहा है, उसका पान, ये वास्तविक में अमृत है, जिस अमृत के पान करने से कभी जीवन के अंदर दुख नहीं आते हैं। देखे होंगे आपने कितने नागा लोग, कितने महात्मा जो है स्वयं जल में बैठकर समाधि ले लेते हैं,
अगर उन्हें दुख हो क्यों शरीर को ऐसे करेंगे। कई भूमि में बैठ कर के समाधि लेते हैं जीवित ही, क्योंकि उन्हें दुख नहीं होता है। इसीलिए ये जो है वास्तविक ज्ञानामृत और दूसरा स्थूल रूप से जो है ये समुद्र से निकला, ये उसी अमावस्या के दिन उस मुहूर्त में, उस नक्षत्र योग में, तो ये संचार भी माना जाता है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को। और यही वजह है क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं कि मौनी अमावस्या के दिन लगभग 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे स्नान करने के लिए। नहीं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। और भी ज्यादा? हाँ, 8-10 करोड़ तो हम पहले ही देखे हैं, 5-7 करोड़ तक। हाँ। और अधिक हो सकते हैं। अभी आपने जैसे कहा कि 8-10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। वो पहला स्नान भी मैंने देखा आप ही के साथ थी मैं, कि किस तरीके से वहाँ पर जो लोग थे, जब वहाँ से संत महात्मा निकलते हैं तो इस तरीके से हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अमृत की प्राप्ति तो उन्हें हो ना हो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जरूर दौड़े हुए आते हैं। लेकिन लोग इस बात में फर्क नहीं कर पाते हैं। क्या संत महात्मा साधु सब एक होते हैं? देखो, साधु पर कार्यम साधनोति साधु, दूसरे का उपकार चाहने वाला साधु। और थोड़ी सी आज के युग में संत की जो परिभाषा है तो उसमें बहुत लोग वैसे भी लगा देते हैं, तो कि अनेक प्रकार के थोड़ा गुण हुआ तो संत लिखने लगे, ऐसे करने। लेकिन साधु बनना बहुत कठिन है। साधु बनना बड़ा कठिन है। साधु का जीवन साधना, साधु जिसके पास साधना है वो साधु है। साधु का जीवन बहुत कठिन। साधु का दर्शन, साधु का संभाषण, साधु का स्पर्श, साधु का श्रवण, ज्ञान, भवानी, ये सब पवित्र करने वाली है। ये भगवान स्वयं कहते हैं, हम तो क्या कहते हैं। आपने ये भी कहा कि 8 से 9 करोड़ लोग आ सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए। तो जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि लगभग प्रयागराज के इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, क्या आएंगे? नहीं, सबके दिलों में तो भगवान बैठे हैं, हम तो नहीं बैठे हैं। कौन कौन तैयार हैं, आ सकते हैं। आ सकते हैं। प्रयास हो, गवर्नमेंट इंतजाम करे अच्छा, और किसी को प्रॉब्लम ना हो, सुविधा हो, और आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र से आते हैं और उसी से सटा हुआ है पीओके, और पीओके को लेकर के कई जगह हवन इत्यादि किए जा रहे हैं ताकि वहां पर शांति हो और वापसी भी हो। और राजनाथ सिंह का एक बयान भी आया, रक्षा मंत्री का, उनका कहना था कि बस अब पीओके में जो कट्टरता हो रही है, जो धर्मांतरण हो रहा है, उसे रोकने की जरूरत है और आने वाले वक्त में ये हो भी सकता है। तो यहाँ साधु संत क्या इसे लेकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं और क्या वो क्या सोचते हैं? देखो, पूजा अर्चना इन चीजों के लिए नहीं की जाती है। पूजा अर्चना की जाती है परमात्मा के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, ठीक है। दूसरों की आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा अर्चना इसलिए की जाती है। ये आप जो है दूसरा मार्ग है, इसके लिए पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं। इसके लिए अपना प्रयास, पुरुषार्थ, पूजा अर्चना अपनी आत्म शुद्धि, भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति के लिए। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अटल अखाड़े के पीठाधीश्वर विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज को आपने सुना, जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की और समझाया कि आखिरकार ये कुंभ, महाकुंभ, भव्य कुंभ क्यों है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं मीनाक्षी रदत, रिपब्लिक भारत।